हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल और हमारी साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट ऑन 10 स्पोर्ट्स of the ICC Men's T20 World Cup, brought to you from the United Arab Emirates. We are in the Super 12 and before we get going with that, let me bring in my guests. मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स। सबसे पहले the Sultan of Swing, Wasim Akram. The toe-breaking and absolutely reckless Waqar Younis. The cool, composed, and almost like a professor, Misbah ul Haq. The sizzling, dashing, and very, very fresh this morning, Wahab Riaz. Assalamu alaikum and welcome, gentlemen. Alaikum assalam. You know, Wasim, I've had a wonderful evening. Yeah, I've you had a did. really, मैंने really तो good. खैर you start off, then I'll finish off. So that's why मैं इतना electrified आया हूँ with the electric blue jacket that they have given me today. You look good. Thank you. You all do look good as well. Outstanding. You scratch my back, I scratch yours, kind of thing. Absolutely. बिल्कुल ऐसा ही नहीं, है। मुझे फखर का सुबह मैसेज आया कि unfortunately wasn't feeling well. He's very strong. He's back. तो उसने कहा कि आप prepare कर लें कि आप show शायद present करेंगे because I might not be able to make it. So मैंने started की अपने, you know, it's bit tough to do live. I mean, he's really good. कि live करना, फिर हर चीज याद रखना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की कानों में सुनना और you know everything. It's very tough. So मैं पूरा प्रिपेयर कर लिया मैंने सुबह शीशे के आगे खड़ा होकर ये ऐसे शुरू करूंगा, ये करूंगा और गलत मैच कर गया। तो यहाँ आगे पता लगा है गलत मैच प्रिपेयर करके। लेकिन ये बीमार कहाँ से लग रहा है? He's looking fresh, he's all I had a ready. very, very difficult night, but alhamdulillah here I am. और एक्चुअली मसला है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आज ना हूँ, मगर सदर साहब ने फिर एक ऐसी धमकी दी कि मुझे आना पड़ गया। No, that's you've been very supportive, really appreciate it. Thank you very much. और दोस्तों, let's get to the business of the ICC Men's T20 World Cup. We've got a double header one more time coming your way. एक दफा फिर दो मैचेस। पहला मैच शारजा से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आएंगे और ये भी बहुत बड़ा मैच है। श्रीलंका बामुकाबला साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। दोनों टीमें इस वक्त जीत के लिए बेताब है बिकॉज दे वांट दोज पॉइंट्स ऑन द टेबल रियली रियली बैड। शारजा से मैच आएगा, बहुत ही टाकरे का मैच होगा ये देखने वाला। और दूसरा वाला द सेकंड मैच, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होता है दोस्तों, उसी तरह क्रिकेटिंग दुनिया के अंदर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द बिग वन टुडे फ्रॉम द रिंग ऑफ फायर, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। हम आपको वहां लेकर जाएंगे बराह रास्त, दोनों मैचेस के बारे में गुफ्तगू करेंगे। पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं जरा। इस ग्रुप का जो पॉइंट्स टेबल है उसको भी देख लेते हैं ताकि पोजीशन, ये तो हमारा ग्रुप है, ग्रुप 2। ये अच्छा वाला ग्रुप, ये हमारा अच्छा वाला ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान का झंडा शानदार तरीके से पहली पोजीशन पर मौजूद है। अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे, नामीबिया तीसरे नंबर पे, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे, इंडिया पांचवें नंबर पे और स्कॉटलैंड छठे नंबर पे। दो टीमें क्वालिफाई करेंगी। ये है ग्रुप 1 जिसके आज मैचेस हम देखने लगे हैं। नाउ चेक दिस आउट, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। इंग्लैंड सिटिंग अप टॉप विद 4 पॉइंट्स, बट सो इज ऑस्ट्रेलिया। आज जो टीम जीतेगी वो टीम, जो टीम हारेगी, लेट्स पुट इट दैट वे, जो टीम हारेगी इनमें से वो पाकिस्तान का गालिबन सामना करेगी सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका, तो टॉप मैचेस की बात जो कर रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में से yeah. जो टीम आज हारेगी, पाकिस्तान अगर इस ग्रुप से निकलेगा तो सेमीफाइनल में उसका टाकरा उससे होगा सेमीफाइनल में। सो इट्स आइदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दैट वी माइट मीट इन द सेमीफाइनल। They're not guaranteed अभी तक No, I'm just saying where we're standing right now. They might. In this configuration, you have to be very clear. क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है आगे, बाकी मैचेस भी पड़े हुए, पता चले इंग्लैंड तीनों मैच हार गई लगातार, तो फिर क्या करेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच हार गई लगातार, फिर क्या करेंगे? बट अभी जो सूरत हाल लग रही है उससे ये लग रहा है। दूसरा ये कि कल जो है वो उन्होंने भी एक वो हमारे बड़े मशहूर ब्रिटिश ने इंग्लिश क्रिकेटर है, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि लेट्स सी हु विंस दिस वन, whoever wins it will avoid Pakistan in the semi-final. I don't want to get into the detail of that. That's good to hear, isn't it? Yeah, it is. It is great to hear that they want to avoid us in the semi-final. That's good. So that makes us, makes me very, very proud. But ये सूरत हाल है इस वक्त ICC Men's T20 World Cup की। वसीम, 2 big games
Let's start off with the श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका पे तो बात करेंगे बिकॉज टॉस पे भी हम आपको लेकर जाएंगे. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. Yeah. England versus Australia. This is considered one of the biggest. हमने पेपर किसी और मैच के निकालने होते हम दोनों ने. आप दोनों ने, चारों ने, उधर भी सब लोग कागज चेंज कर रहे हैं. ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड. मजे की बात है, उधर भी खप मच गई है अंदर कंट्रोल रूम में भी. टेपे चेंज करो, गलत मैच चल पड़ा है. मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जब when we go closer to the game, we go to the pitch report and all that, और वो हमें श्रीलंका वाली तो मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी. मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम would have been much easier अगर हम 5 मिनट पहले बता देते तो. मिलेगा पेपर. सरप्राइज भाई, आप तैयारी के साथ आए. आप लोग एक्सपर्ट्स हैं हमारे. दोनों मैच बहुत बड़े इससे हैं. पहले कि जैसा हम कि इसकी आपने बात कहा. करें, व्हाट अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान yesterday against अफगानिस्तान. अबे तीसरी गेम ले आए. हद हो गई यार. छोड़ा भैंस के नीचे, जैसे कट्टे के नीचे चला गया. चले, but yeah, what a great win for Pakistan. Yeah, absolutely. What a great We game. are. I couldn't sleep with excitement. I suppose हर पाकिस्तानी जो यहाँ पे है और जो abroad है उसकी भी यही feeling होगी. It's just, I think winning matters obviously. It's just the way the team is playing. Yeah. You know, confident, in control, and it seems, I suppose, winning makes everything, everybody gel together, and it appears the captain is settled, the batting order is settled, fielding is looking okay. You know, everything is going well for Pakistan. So yeah, जो हर पाकिस्तानी को खुशी होती है अपनी टीम को देख के, उस तरह मुझे भी खुशी हुई, हम सबको हुई, I suppose. Yeah, absolutely. अच्छी बात ये है फखर कि एवरीथिंग इज क्लिकिंग. Yeah. यू नो कल थोड़ा सा हिकअप एक टाइम पे लगा, लेकिन आसिफ जिस तरीके से खेला, ही मेड लाइफ इजी फॉर एवरीवन. क्योंकि हमें थोड़ा सा खौफ और डर तो ये था कि कहीं हम आखिरी ओवर में गए तो एनीथिंग कैन हैपन. सो ही मेड श्योर कि हम 19वें ओवर में जिस तरीके से chat about Asif a bit. Yes. You see, जब से मिसबा और आप थे, उसको काफी चांसेस दिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट ही वाज परफॉर्मिंग रेगुलरली इन डोमेस्टिक और इन PSL. So how do you pick players for this format? It's like domestic form, don't you? Domestic performance mostly. अब वो PSL में वो हर PSL में करता है, T20 नेशनल में करता है, और जब वो अनफॉर्चुनेटली जब इंटरनेशनल में जब चांस मिला, उससे नहीं हुआ for a year and a half. वसीम भाई, कुछ प्लेयर्स लेट ब्लूमर्स होते हैं. यू नो सम टाइम उनको अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है. अगर आपको एज अ हेड कोच या एज ए चीफ सेलेक्टर आपको नजर आ रहा है कि उसमें टैलेंट है और वो एक जॉब पाकिस्तान के लिए कर सकता है जो सर्टेन नंबर पे, तो आई थिंक एक्स्ट्रा चांस देने में कोई हर्ज नहीं. क्योंकि प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि वी डोंट हैव मच चॉइस. अगर आप डोमेस्टिक में भी देखेंगे तो आपको पास इतनी चॉइस नहीं है कि जो नंबर 5 या नंबर 6 पे आके इस तरीके से खेल सके. इसलिए उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिली. यू नो फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप आते हो, इट टेक्स टाइम. यू नो देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ मैसिव प्रेशर. जब आप स्टार छाती पे लगाते हो तो एक नेचुरल प्रेशर भी बिल्ड होता है. यस, प्राइड भी आती है, लेकिन एक नेचुरल प्रेशर भी बिल्ड होता है. सो आई थिंक ही टुक हिज टाइम, लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, बट आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट ऑल हिज हार्ड वर्क हैज कम गुड एंड ही इज बैटिंग रियली वेल. I mean, देर आए दुरुस्त आए. Before you start on Asif, about Asif, what sort of person he is in general? देखिए, फैसलाबाद आपको पता है कि वो जितना भी चुप हो सामने, लेकिन आपको पता है फैसलाबाद की वो जो sense of है, humor. वो शायद आपने इंटरव्यू भी उसका सुना हो उसमें. इवन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हुए कुछ उसने कहा है. क्या कहा था? कुर्सी पे पता नहीं बैठने लगा. वो मैंने क्लिप देखा, पता नहीं है वो किसी ने वैसे ले आया कि उसने कुर्सी पे बैठने बैठने की लगा ना, तो बोला है कुछ, तो कहता है एकड़ी MNA दी कुर्सी. So he's got good sense of humor. Faisalabad, dry sense of humor. बिल्कुल. वैसे एज ए पर्सन अच्छा है, रिस्पेक्ट करता है अपने सारे जो कोलीग्स हैं उनकी He भी. seems very quiet. बिल्कुल. और सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि जब वो अपने उसमें होता है जाके, ही लव टू प्ले हिज नेचुरल गेम. अपने जब जोन में होता जोन में होता है, जब अपनी टच में होता है, इन एनी सिचुएशन जब वो जाता है तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी गेम खेले. Okay. अब पाकिस्तान में एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो सबसे बुरी है बाहर की निस्बत, वो ये है
कि दुनिया में कहीं पे भी प्लेयर, टॉप के प्लेयर भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, रन्स नहीं करते, तो ये लेबल कोई नहीं लगाता मुक गया जी, और पर्ची है। ये खत्म हो गया। तो 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स स्टार्ट से बड़े चांस मिल गए, इसको बाहर कर दो। नहीं भाई, दुनिया में लोग जाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं, दोबारा से अपनी फॉर्म दिखाते हैं और फिर वापस आते हैं, बिकॉज दे आर गुड। उस सर्टन नंबर पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब वो देखें कि जिस तरीके से इसने आगे वो ख़त्म, हमारी बात भी हो रही थी, 2 ओवर थे, तो यही बात हो रही थी कि ये बॉलर इसको सूट करता है। व्हेन इट्स इन हिज जोन, ये आराम से 4-5 छक्के मार सकता है। एग्जैक्टली उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त है इस टाइम। अगर यही सिचुएशन हो गया, आप थोड़ा सा लो इन कॉन्फिडेंस हो, तो यही बॉलें जो है वो बाउंड्री पे आप कैच हो जाते हैं। ही इज़ क्लियरिंग एवरी बॉल, बिकॉज पिछले मैच में जो उसने परफॉर्मेंस की है उसकी वजह से वो इस टाइम कॉन्फिडेंट है। एंड व्हेन ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन। एब्सोल्युटली। और वैसे भी देखें, ये देखें आखिर में जो उन्होंने फायरिंग की है अपने क्रिटिक्स की तरफ, वैसे भी जब जन्नत इंसान के सामने हो तो कौन छोड़ता है? तो उनको जन्नत नजर आ गई थी उस वक्त, 4 छक्के तो मारने थे उन्होंने। बट रियली ग्रेट स्टोरी फॉर आसिफ अली। आई थिंक बहुत सारे उनके क्रिटिक्स, बहुत सारे he's been through a lot. He has been His through, जो personal उनकी loss. पर्सनल स्टोरी है, जो पर्सनल मैं लॉस बात है। कर रहा था ना कि एक बंदा जाके आपके वनडे टूर्नामेंट में 300 प्लस रन कर देता है विद एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 100, स्ट्राइक रेट 160-70 पे है, T20 में परफॉर्म करता है, फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, इसको अभी जो है ना आप। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसने इनिंग्स खेली है, कंसिस्टेंसी नहीं थी। उसकी वजह यह है कि एक तो नंबर, आप जब 6 नंबर पे खेलते हैं, आपको 5 ओवर मिलते हैं, 4 ओवर मिलते हैं, यू हैव टू गो एंड हिट आउट। और दूसरा जो कहूँगा कि भाई ये चीज़ें आती हैं बैट्समैनों पे, आप ये नहीं कह सकते कि बैट्समैन जी रेगुलरली स्कोर करेंगे और आपको कहीं ना कहीं उन पे वो टाइम आएगा। यू हैव टू बैक, जो वसीम भाई ने बात है, उनके पोटेंशियल पे। भाई नंबर 6 पे जो बाउंड्री क्लियर कर सकता है अगेंस्ट एनी बॉलर एट दैट टाइम, आप कंपैरिजन करते हैं कि आपके पास जितने भी प्लेयर हैं उनमें से कौन बेहतर है, तो मेरे ख्याल में आप उसी को पिक करते हैं जो आप समझते हैं कि जिसके पास एरिया ज़्यादा हैं और जिसकी पोटेंशियल इस लिहाज से सबसे बेहतर है। He is also physically kind of very strong from here, हैं वहाब? हाँ बिल्कुल। शोल्डर्स। ये अब आसिफ की पहले भी बात की थी वसीम भाई, आसिफ उन बैट्समैनों में से है जिसको बॉलिंग करते हुए ना यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि यू I हैव टू remember बी he's वेरी against मच। Peshawar in Karachi. Final था मेरे ख्याल में। हाँ जी बिल्कुल फाइनल था। Yeah. अभी ड्रॉप्ड हिज कैच और उसके बाद उसने हसन के साथ यही किया था, उसको 1 या 2 छक्के हसन को मारे एक ही ओवर में। हाँ जी, 2 या Not outside the boundary, actually into the stands. in the stands. But he has that ability. Basically at number 6, I don't think there was any other batsman जो इतना capable हो जितना आसिफ है, because उसमें बात यह है कि प्लेयर होता है छिक्का भी मार लेता है, बट फिनिशर वो होता है जो हर तरफ खेल सके। कल जो जिस end तरीके तक match end जिता तक के आए। जा सके, जिस तरह कल आपने देखा कि उसको बॉल अगर ऑफ स्टंप के बाहर मिला है, सो ही हैज हिट दैट बॉल ओवर एक्स्ट्रा कवर फॉर अ 6। Yeah. और जब ऐसा कोई बैट्समैन हो जो हर तरफ शॉट्स खेलता हो और आपको पता हो कि यार इसकी रेंज ऑफ शॉट्स बहुत अच्छी हैं, तो उसको बॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। सो यू नो आसिफ ठीक है कि वो नहीं क्लिक कर सका, लेकिन अगर आप उसका PSL में रिकॉर्ड देख लें, उसका आप डोमेस्टिक में रिकॉर्ड देख लें, सो ही इज़ वन ऑफ द बैट्समैन जब व्हेन इट कम्स टू हिम वो मैच फिनिश कर सकता है। ही इज़ अ मैच फिनिशर, ही इज़ नॉट समबडी कि अगर उसकी लग रही हैं तो वो मतलब मार के एकदम आउट हो जाएगा। ही नोज हिज एरिया। और अभी बल्कि मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जब शुएब भाई आउट हुए और हमने देखा कि वो बात कर रहे थे आसिफ के साथ, तो आसिफ ने उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करना, मैं अगले ओवर में ही मैच खत्म करके वापस आ जाऊंगा। सो यू नो यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस। अदर देन दैट अगर कोई और बैट्समैन होता तो वो कहता है कि जी ठीक है हम कोशिश करते हैं कि ये मैच खत्म कर ले, बट ये कह देना कि इसी ओवर में खत्म करके आ जाऊंगा। सो यू नो, और उसके बाद उसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि उसने सिंगल नहीं लिया, एंड एवरीबॉडी मस्ट बी यू नो क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क था कि यार ये मैं भी सिंगल क्यों नहीं ले रहा। सिंगल क्यों नहीं लिया इतने क्रूशियल टाइम पे? मैंने तो कुछ यार कहा देखें, था। मना कर दिया था, हाफ वे डाउन द ट्रैक आ गए थे। ठीक है, और ये बहुत बड़ा सिंगल है जो उसने मिस किया, बट ही नो कि ये जिस तरह उसे पता था कि यार ये जन्नत है, मैं इसके ऊपर चांस ले सकता हूँ क्योंकि नवीन ने अच्छा ओवर किया है, सो ही वांटेड टू फिनिश द गेम इन दैट ओवर। उसने बाद में बात भी की कि बाउंड्री उधर से छोटी थी, तो मैं उसको टारगेट किया हुआ था कि इस ओवर में मैंने कोशिश करनी है कि मैं मैक्सिमम। लेकिन ये बात ठीक है, उसने सिंगल डिनाई किया, लेकिन नॉर्मली क्रिकेट में कहते हैं कि सिंगल डिनाई नहीं करना चाहिए। यस, T20 क्रिकेट में शायद आप सेट खेल रहे हो, यू नो नया बैट्समैन हो, तो यू कैन अवॉइड दैट, बट ओवरऑल क्रिकेट में कहते हैं, अगले दिन भी एक मैच में किसी में
सिंगल अवॉइड किया था तो उसके बाद नेक्स्ट बैट्समैन पहली तरफ से आउट हो गया. देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन इट, बट इन दिस केस ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट एज वहाब सेड कि जिस तरीके से मलिक से बात की उसने पेड ऑफ. एब्सोल्युटली. एक चीज नोट करें, मैं चूंकि आप बार बार हमें बता रहे होते हैं मिसबा के बेस कितना स्ट्रांग होना चाहिए. लुक एट द वे हाउ डीप ही गोज इनटू द क्रीज. लुक एट द वे ही सेट्स हिमसेल्फ अप फॉर द बिग शॉट्स. ये देखें आप जरा, बड़ा बेस. और मैंने देखा वो लेफ्ट लेग जो है थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं, सामने से हटा लेते हैं, आर्क खुल जाए ताकि उनकी, ताकि दोनों तरफ हिट कर सके. वो जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे. बिल्कुल, ये आप जिसको भी देखेंगे, इवन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स देखेंगे, रसल को देखेंगे, सारे ऐसे ही करते हैं. वो नॉर्मली करते क्या है कि वो पहले उनकी फ्रंट लेग थोड़ी सी क्रॉस जाती है और फिर जब वो बॉलर बॉल डिलीवर करता है तो वो टांग वापस आती है जी. और बॉलर कोशिश करते हैं उनकी टो को टारगेट करने की और वो एग्जैक्टली वहां पे होते हैं जहां उनका पैर पहले जाता है. तो देन जब बॉल डिलीवर होता है तो वो उसको पीछे खींचते हैं और वहां बल्ले के लिए पूरा रूम बनाते हैं और उसको वहाँ पर क्वेश्चन Razak used to be like Abdul this. Razak Remember, was- he yeah, used to say clear that. out that left leg and then नहीं, just जो launch मैंने himself. आसिफ की ये जो कल हिटिंग देखी है, यू सी कम्युनिकेशन मैटर्स. अब वो पूरा पहला जो छक्का मारा है वो क्रीज के पूरा अंदर गया है. सो ऐसे बैट्समैन जैसे आसिफ है, उसको आपको एज अ बॉलर ये पता होता है कि वो क्रीज के अंदर जाता है. बिकॉज उससे क्या होता है, वो क्रीज के अंदर बाहर खड़ा होकर अंदर एंड में गया है तो आपकी यॉर्कर की लाइन खराब हो यॉर्कर सकती की लाइन है. खराब Am I हो right? सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन देखिए इसमें दो है, या तो बॉलर बहुत पेसी हो जो उसको अपनी पेस से बीट करे आसिफ को, सो दैट कैन बी एन इशू. तो दूसरा ये चीज़ है कि अगर जब भी ऐसा कोई बैट्समैन होता है जो डीप इनसाइड जाता है और अपनी टांग खोलता है, सो या तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर उसको यॉर्कर करना चाहिए या बिल्कुल उसके पाँव की तरफ बॉल करना चाहिए. होता क्या है कि जब आप उसको एरिया दे देते हैं हाथ खोलने का, क्योंकि उसकी टांग आगे फ्रंट लेग वो क्लियर करता है तो उसके पास ये सारा एरिया होता है कि वो आपने बैट की स्विंग को ना कहीं पे भी लेके चला जाए. लेकिन सडनली जब उसका पाँव खुलता है और आप उसके पाँव की तरफ आते हैं टुवर्ड्स हिज फीट्स, तो ही हैज नो आइडिया कि बट देन यू हैव फाइन लेग अप. इवन दो यू हैव फाइन लगा, बट दैट इज अ चांस कि आप उसके, अब जिस तरह हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हेजलवुड ने राजा पक्ष के साथ क्या किया लास्ट मैच में. That's the way. Look at that. ये इसकी He बात goes कर रहा there था. and अब then देखिए ना, launches. Yorker ही किया. इसको एक यार्ड एक्स्ट्रा मिल गया. 22 यार्ड्स की पिच है, 23 यार्ड्स मिल गए, सो ही हैव मच मोर टाइम. और उसमें यह है कि फिर जो यॉर्कर वो मिस भी करते हैं, स्टिल अगर आपने यॉर्कर डिलीवर किया हो तो ये देखिए जितने भी बॉल हैं ये ज्यादातर सारे मुंह में बॉल है. अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए भी आसिफ ज़्यादा डेंजरस है कि आप देखेंगे उसको अगर ऑफ स्टंप पे आप बॉल करते हैं और इफ़ यू मिस योर लेंथ और थोड़ा सा भी उसके जोन में आता है तो वो इस तरफ भी उसकी रेंज बहुत अच्छी है. एक्स्ट्रा कवर पे भी मारता है, मिड ऑफ के ऊपर से मारता है, और अगर थोड़ा सा बाहर करेंगे तो वो कट मार देता है या स्लैश कर देता लेकिन है उसको. आप ये भी देखें कि कल जनन ने 2 बॉल जो उसको किए यॉर्कर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो दोनों बीट हुए आसिफ, क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर है. बिकॉज जब आप आई डोंट नो खड़े होकर बता दें, आप खड़े हो जाए. आई डोंट नो, ये आई होप आई डेमोंस्ट्रेट व्हाट आई से. Yeah, we hope so too. Naughty boys. All right. देखिए, On the batting demo there. Go ahead. आई डोंट नो. आसिफ जो है 7 नंबर, थोड़ा 7 सा नंबर कैमरा. ऐसे खड़ा हो जाता है. Yeah. ठीक है जी, जब बैट्समैन ऐसे खड़ा होता है तो ये स्विंग उसका अच्छा है, क्योंकि जब आप एंड में हिटिंग मार करते हैं तो पाँव तो आपका बाहर कोई खुलता है. Yeah. सो आप इस तरह ये वाले बॉल्स जितने भी हैं जिसकी वो बात करें हम, वो सारे बॉल उसके आर्क में, आसिफ के आर्क में आ जाते हैं. लेकिन अगर आप अब आसिफ यहाँ पे खड़ा और आप उसको बिल्कुल यहाँ पे बॉल कर रहे हैं, सो ही हैज टू रीच फॉर इट. जो हमने 2 बॉल कल हम यही प्लान करते हैं उसके खिलाफ हम पीएसएल में कि ऑफ स्टंप के बाद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर आप यॉर्कर करें, या Full and फिर- wide. या जब आपका पाँव आपका बैट्समैन को ऐसे खोलता है, Yeah. जब आप उसको यहाँ पे बॉल करते हैं इस एरिया में, Yeah. तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्विंग जो है ना ये पूरी फंस आपकी जाता है, जाती नहीं है, क्रैम्प हो जाता है. Sure. जब वो क्रैम्प हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है. अगर फाइनल लगा आपके ऊपर भी है, सो अनटिल अनलेस वो इनसाइड है जो, या बहुत प्रॉपर एक फ्लिक लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज जब आप उसको यहाँ पे क्रैम्प कर देते हैं, सो ही हैज नो पर पावर. उसके लिए आप जैसी पेस चाहिए होगी. उसमें पेस चाहिए, Medium या pacer बिल्कुल के लिए एक्यूरेट मुश्किल है. यॉर्कर्स चाहिए. Yeah. क्योंकि मुझे भी याद है मेरा आसिफ के साथ जब हम दुबई में थे, वहां पे वो मैच हो रहा था, सो आसिफ लव्स टू हिट, पर मैंने फर्स्ट मिड ऑफ ऊपर रखी हुई थी, बट व्हाट आई वाज डूइंग वाज आई वाज बॉलिंग हिम इनटू हिज फीट्स. अच्छा, पंख अंदर मुझे क्या ऐसा लगता है वसीम भाई कि अगर इवन पेसी बॉलर भी होगा ना
पेस वाला बॉलर भी अगर इसको लेंथ देगा ना, लेंथ देगा, क्योंकि यहाँ देखें आप ये कितना डीप चला गया है, Yeah. he's Loads loading up. and then he's gonna come forward, एक दफा पीछे जाएगा जाए, and फिर then the दोबारा आगे energy आएगा। and the hip power and Release hands करे, all ये coming check forward. this out. और ये बॉल अगर ये क्रीज में ना होता तो ये ठीक था बॉल, इन अ वे लेंथ बॉल था लेंथ ये। बॉल था बट थोड़ा उसको time ये भी उसने कम मिलता स्लोअर उसको। वन किया है, स्लोअर या ये उसने स्लोअर वन किया है, तो वो स्लोअर वन उसकी आर्क में आ गया। बेसिकली आप आसिफ को अगर स्लोअर वन बैक ऑफ वो जो बैक ऑफ द लेंथ थोड़ा सा और पीछे जो थोड़ा सा बाउंसर बाउंसर टाइप टाइप होता है। उसमें आसिफ थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर करता है, क्योंकि आसिफ को जनरेट करता है पेस और आउटसाइड द ऑफ स्टंप। ये बॉल देखें उसके आर्क में थोड़ा सा बीच में भी था, इट वाजंट दैट वाइड, और ये इतना पीछे भी नहीं था। सो आसिफ वाज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गो फॉर इट। लेंथ बॉल आई फील, मैं जो बात कर रहा था लेंथ बॉल, आई स्टिल फील कि अगर इवन पेस बॉलर भी होगा ना, बिकॉज ही गोज डीप, ही गेट्स एक्स्ट्रा सेकंड और 2, Yeah. तो वो आई थिंक इसके आर्क में पेस वाला भी आ जाएगा, क्योंकि ही हिट्स इट रियली हार्ड, ही हिट्स इट वेरी गुड। लेकिन जो वहाब ने जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया, ब्यूटीफुली डन, कि अगर वो आपके करीब होगा ना बॉल, जितना उसके करीब गिरेगा, इवन यॉर्कर ना भी हो, अगर उसके करीब गिरेगा ना, वहां इसको इशू होगा। गेटिंग अंडर इट विल बी So डिफिकल्ट। what I feel is, you know, he's in great form. You don't have to tell him what to do, but I feel कि इसको he might have to learn something little bit different. कि जी मैं ये slice भी मारता हूँ जैसे सलीम मलिक साहब मारते थे over point in gully. कि जी you know you should be able to chop. Yeah. He Also. plays that, he plays that really well. लेकिन उसको जब भी मैंने बॉलिंग किया या अभी डोमेस्टिक में भी जब बॉलिंग कर रहे थे, ये और हैदर खेल रहे थे एंड दे केम टू बैट, सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं आसिफ को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ था तेज, इवन लेंथ बॉल नहीं, he was like this because you know he loves to see the ball कि आपको बॉल यहाँ पे आ रहा है सामने। ये आपके सामने यहाँ सामने पे आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये T20 करियर है आसिफ अली का। इनका स्ट्राइक रेट वर्सेस पेस इज 154, स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन, जो इनकी स्पिन इन यानी कि ऑफ स्पिन को गिरे 136, स्पिन अवे 128 स्ट्राइक रेट। दैट्स रियली रियली फखर गुड। यहाँ पे मैं एक चीज कहूँगा कि ये स्टैट्स जो हम बात करते हैं नंबर्स की, जी। अब ये नंबर्स क्यों हैं? ये नंबर्स इसलिए हैं कि ऑब्वियसली ही फेस स्पिन नॉर्मली जब वो ओवर ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। वो इन मिडल ओवर्स जब उसने बैटिंग की है, जल्दी आ जाती है। वहां पे आप यू Rotation कैन of नॉट strike. गो लाइक Yes. कि जी 12 करने हैं 15 करने ओवर में। और पेस के केस उसका जो नंबर है छठा, वो डेथ ओवर्स है, आखिरी 4 ओवर है, Is this- ऑब्वियसली Last हैज like टू it गो 154 150। Is these stats are like international stats or overall? I think they're T20 career, no, not Overall. not international, overall. So T20 one got to career. remember that when he plays domestic cricket, तो ये ऊपर के नंबरों में भी खेलता है. He plays at number 4 also. I don't know if he plays at 3, but he plays खेलता 4. है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे भी आप अगर उसको देखेंगे तो नंबर 5 या नंबर 6 ही खेलता है। Okay. कुछ गेम्स में प्रमोट करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि अब वो कन्वेंशनल जो स्पिन बॉलर्स हैं उनको बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा, ये तो आसिफ हो गया ना, you know, spectacular. He was the hero against New Zealand. He was the hero against Afghanistan, and I hope and we all pray that he keeps going like that. और दूसरी किसका इस मैच पे जाना है? मैं वो कागज काट लूँ. अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल निकाल लिया अगर आपके पास है तो। कहां से बिकॉज आपने 4-5 मैच बदल दिए. अच्छा है ना अभी। एक और बैट्समैन कल जिनकी इनिंग्स के बारे में हमने कल रात को इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं की थी, बस जिक्र किया था, लेकिन वो हाईलाइट करनी बड़ी जरूरी है। फखर जमान की जो 30 थी ना कल, दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशल, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार शायद इनको अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, उनका स्पिनर्स के खिलाफ ये शायद वो नहीं करेंगे, बट ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर फॉर पाकिस्तान यस्टरडे। बिल्कुल, आई थिंक उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट था जब जैसे फखर आया और रिजवान के आउट होने के बाद ऑटोमेटिकली प्रेशर वाज ऑन। तो 2 ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं दोनों तरफ से, टैग नबी, आई थिंक वो थोड़ा सा बाबर से भी प्रेशर ऑफ हुआ है और क्विक रन्स बाउंड्री स्कोर की है। That will give a lot of confidence to him and Pakistan also. वो जो एक हमारे ज़हनों में सबके था कि ऑफ स्पिन आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी, फखर जमान शायद फंस जाए, आउट हो जाए। तो आई थिंक दैट विल गिव हिम इनफ कॉन्फिडेंस कि अगले मैच में अगर ऑफ स्पिनर आता है 2020 है, यू हैव टू गो आफ्टर। Another point here is कि जब भी आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगेगी ना, फखर विल प्ले मच बेटर. करेक्ट, क्योंकि फखर feels कि okay, we are secure now, we have got runs, some runs on the board, Foundation so अच्छी I don't have to worry about that कि ये खुदा न खास्ता मैं आउट हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. जब आपके पास 40-50 रन लग जाएंगे, फखर आएगा,
he will play freely. Does not matter कि वो खब्बा है, ball coming in or out, because he's got a great hands or timing And I have beautifully. another issue to address if we have time. ये जी, we do, please. Issue है generally T20 format में mostly they are day-night games. Mostly start at sometime 7, sometime 8. Yeah. Our part of the world, and they're always a due factor. Yes. So अब क्या कर सकते हैं in future कि टॉस जो जीते उसको एडवांटेज ना हो, जो बैटिंग जो बॉलिंग सेकंड करे उसको डिसएडवांटेज तो है ना, ये तो पक्की बात है ना। वसीम भाई एक जमाने में आया था ये लॉ आया था कि काउंटी में भी आया था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट, कि होम टीम को वो एडवांटेज होता था व्हाटएवर दे डू। नहीं बट अवे टीम को होम टीम प्रिपेयर तो जो बाहर से सीरीज है ना, फॉर इंस्टेंस जैसे बायलैटरल सीरीज है, अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान टीम होम है, सो दैट कैन हैपन। राइट सो आई एम जस्ट सेइंग देयर कुड बी यू नो एडवांटेज मिलने चाहिए, मे बी जो बैटिंग पहले करे उसको 10 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएं बिफोर है। नो these are टॉकिंग अबाउट These are Okay. suggestions. इससे थोड़ी फेयरनेस आ सकती है। एक एक्स्ट्रा पावर प्ले में एक एक्स्ट्रा ओवर दे दिया जाए, एक या दो एक्स्ट्रा ओवर दे दिए Yeah. जाए, यू नो पावर प्ले के अंदर T20 फील्डर्स की रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया जाए उनके ऊपर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बिकॉज इट हैज टू बी फॉर बोथ द टीम, नॉट फॉर द वन टीम ओनली ना। नहीं, हम एडवांटेज की बात एडवांटेज आप इस तरीके से नहीं दे सकते ना। द बेटर वे इज कि अगर हम जिस तरह बात आप कर रहे हैं, ड्यू फैक्टर आया था, हम होम सीरीज खेल रहे हैं, हमें पता है एक टीम स्ट्रगल करेगी ड्यू की वजह से, व्हाई डोंट वी स्टार्ट द मैच बिफोर? Because I suppose with आप television broadcast, age, big broadcasting, news. peak time, Revenue. लोग देखते उस टाइम पे है मैचेस, आफ्टरनून में कम लोग आई बॉल्स होते Then हैं। I think we should get a lot of spray on the Covered ground. stadium. But that's Covered stadium covered is not- stadium is but too those are big expensive. solutions. या फिर एक और चीज ये भी हो सकती है कि फिर इफ यू हैव टू प्ले द नाइट गेम्स, तो उसको घंटा 1.5 घंटा और डिले कर दें ताकि दोनों टीमों के लिए बराबर हो जाए। That's actually not a bad idea. But then that would mean अगर हम 8 बजे भी शुरू करते हैं ना T20 का मैच, तो वो खत्म होते होते 11:30 पौने 12 बज जाते हैं ज्यादा रात यार। के। ज्यादा सही कह रहे हैं, 12 साढ़े 12 भी बज जाते हैं, तो दैट देन गोज वेरी लेट। लुक देखें, क्रिकेट का एक और अलमिया है। क्रिकेट का अलमिया ये है कि क्रिकेट इज कम्पीटिंग विद सम वेरी बिग स्पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर ब्रॉडकास्ट। दैट इंक्लूड्स फुटबॉल, जो 90 मिनट का खेल होता है, you understand, or it's got the biggest eyeballs around the world. So when you're competing with games like basketball and football and other things, तो क्रिकेट को जो डिसएडवांटेज है कि वो जो 20-20 भी है उसका फॉर्मेट, वो भी 4 घंटे 4.5 घंटे 5 बट घंटे ऐसे होता है। टूर्नामेंट्स में आप से अगर जो टीम पहले बैटिंग करती है, सॉरी पहले बैटिंग सेकंड बॉलिंग करती है, इन अगर टूर्नामेंट्स ऐसे वर्ल्ड कप्स हैं जिसमें एडवांटेज आप नहीं देना चाहते, अगर वो जीतती है तो उसको 2 की जगह 2.5 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। इस तरह की चीजें इवेंचुअली इनोवेशन आनी चाहिए। अदरवाइज इट्स बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन PSL फॉर लास्ट 6 years. इट्स मोस्ट ऑफ द कराची में जितने PSL के मैचेस हुए हैं, ड्यू में ये बिल्कुल जितने मैचेस हुए हैं, जो टीम ने टॉस जीता है उन्होंने पहले बॉलिंग की है, वो जीते हैं, आराम से जीते हैं। मेरे ख्याल में वसीम भाई फिर बात वही आ जाएगी कि वापस बिग 3 पे चली जाएगी। मैं बात करूंगा तो वो ये है कि सम कंट्रीज कैन अफोर्ड कवर्ड ग्राउंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक आधा है, अभी वो इंग्लैंड में भी सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो इंडिया भी बना लेगा, इंडिया को कोई इशू नहीं है बिकॉज दे गॉट मनी। तो प्रॉब्लम्स उन मुल्कों को होगी कि जो अभी उतने एस्टेब्लिश नहीं है जब पाकिस्तान, तो ऊपर से इन्होंने अगर 3 बिग्स कर दिए या 4 बिग्स कर दिए और सारा रेवेन्यू मेजर शेयर उसका वो ले जाते हैं, तो ये क्रिकेट ग्रो नहीं करेगी। आई थिंक फ्यूचर में ये बिल्कुल इस पे सोचना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए कि यार ये जो रेवेन्यू है इट शुड बी शेयर्ड अमंग मोर टीम्स प्रॉपर्ली, ताकि हर जगह पे आपको इंडोर्स और कवर्ड स्टेडियम्स बने, ताकि इस तरह के जो मेजर टूर्नामेंट हैं वो खराब ना हो। या फिर जो भी वेन्यू आप डिसाइड करते हैं मेजर टूर्नामेंट्स का, वो आप देख के करेंगे वेदर कौन सा है, इस वेदर में ड्यू पड़ती है वहाँ पे कि नहीं पड़ती, इसको क्योंकि दैट कैन अफेक्ट। पाकिस्तान में तो ऑल ईयर राउंड पड़ती है ना ड्यू, आई सपोज ये कराची में तो समर हर जगह ही आ जाता है, यूएई में भी हर जगह ही आता आपको है, थोड़ा ग्रीसी तो हर जगह ही हो जाता है। So there is that definitely, but आपकी बात वकार बड़ी अच्छी है कि we've got to make sure कि जो क्रिकेट वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सारी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में, ताकि बराबर में वो अगर इसको नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्कों की क्रिकेट है, ममालिक आपस में जो खेलते हैं वो कम होती जाएगी, फ्रेंचाइज बढ़ती जाएगी, इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि जब फ्रेंचाइज रह जाएगी, जिस तरह फुटबॉल में भी होता है कि वो जो यूएफए है वो दैट इज बिगर एंड द क्लब मैचेस आर बिगर,
वर्ल्ड कप जो है वो 4 साल में एक दफा होता है when the countries come into play. With that, we are going to take a break on the pavilion. You're watching A Sports and 10 Sports, our live and continuous coverage of the ICC Men's T20 World Cup from the United Arab Emirates. मैं हूं फखर आलम, देखते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports, our continuous live coverage of the ICC Men's T20 World Cup from the United Arab Emirates. सबसे कुछ देर पहले आप ने जो देखा वो आपने नहीं देखा. With me in the आज सैटरडे नाइट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं. with me in the pavilion are Pakistani legends and superstars, and some of them are not behaving very well. But I'm not going to ask you to do something on air. He's always looking for things, isn't it? Like He that. is always looking good. So, with me in the pavilion, Pakistani legends and superstars Wasim Akram Ukai, Yunus Misbah Haq and Wahab Riaz, जो कि उन्होंने मेरी क्यू की ऐसी की तैसी फेर दी पहले से बातें कर करके कि मैं इनका इंट्रो भी सही तरीके से ना करा सका. हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच की. अब चलते हैं आज के 2 मैचेस की तरफ. दोस्तों, आज 2 मैचेस हैं. पहला मैच शारजा से आपकी खिदमत में पेश करेंगे. श्रीलंका बामुकाबला साउथ अफ्रीका. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है. दोनों टीमें जीतना चाहती हैं क्योंकि दोनों टीमों को पॉइंट्स की जरूरत है. अशद. और फिर बड़ा मैच इंग्लैंड बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द रिंग ऑफ फायर इन दुबई. So England versus Australia, that's going to be a big game. One of these teams is going to meet us in the semi-finals if the way things are right now. आगे क्या होता है? Well, let's see. It is the T20 format. So हम ब्रेक पे जाने से पहले वसीम, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था. ड्यू फैक्टर की वजह से एडवांटेज मिलता है दूसरी टीमों को. वो है, उस पर हमारी बड़ी अच्छी बात हुई. वहाँ ब्रेक में मैं ट्विटर पढ़ रहा था. पीपल रियली अप्रिशिएटेड द वे यू एक्सप्लेन्ड कि आसिफ जैसे बैट्समैन को कहाँ बॉल करनी चाहिए. सो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर ऑल्सो पार्टिंग विद इंफॉर्मेशन जो कि यंग क्रिकेटर्स की जो है वो को हेल्प करेगा टू डेवलप देयर गेम प्लान. लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. चूंकि ये दूसरी गेम है, लेकिन इससे पहले कि हम पहली गेम की तरफ जाएं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं. बोथ द टीम्स, ऑफ कोर्स, लेट्स लुक एट हाउ दे आर हेड टू हेड. ये आपस में कितनी दफा खेली हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. इन्होंने टोटल जनाब T20 आईएस के अंदर जो है वो 19 मैचेस खेले हुए हैं और ये आपके सामने. इंग्लैंड ने 8 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैचेस जीते हुए हैं. एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं था. उसके अलावा याद रहे कि ये दोनों वर्ल्ड कप में भी एक दूसरे से टाकरा कर चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच जीता है, इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है. दोनों तकरीबन बराबर हैं. इसमें से एक फाइनल भी था T20 वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. इंग्लैंड ने जीता था. माय अपॉलॉजीज. दैट वाज माय अपॉलॉजीज. इन द वेस्ट इंडीज जो इंग्लैंड ने जीता था. वही तो वेस्ट इंडीज था जहां आई थिंक वी वर इन द सेमीज. जी, पाकिस्तान और वो दैट बैड वन. सईद अजमल को कितने छक्के पड़े थे उस ओवर में? 3. हसी ने मारे थे. 3 हंस के मारे थे. वो दूसरा नहीं चला था उस दिन. 3 छक्के पड़े थे ना. क्या हुआ था मिसबा? यू वर देयर एज वेल. व्हाट हैपेंड? बिकॉज़ सईद अजमल इज अ वेरी डिफिकल्ट कस्टमर टू डील विद. व्हाट हैपेंड ऑन दैट ओकेजन? I think credit should be given to हसी. बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है उन्होंने और बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया. सेंट लूसिया की ग्राउंड है, उसकी एक साइड की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है और हवा भी उसी साइड पे चल रही थी. द वे ही कैलकुलेटेड दैट, को 16 छक्के लगे थे मुझे जब अब तक याद है. वो उसी साइड पे थे और थ्रू आउट मेरे ख्याल में को 15-16 की एवरेज चाहिए थी. बट द वे ही वेंट अबाउट, बड़ा कैलकुलेटेड खेला, रिस्क लिए. उसकी तरफ से जिस तरफ से बाउंड्री छोटी थी, हवा थी, एंड द वे ही फिनिश और कैलकुलेशन उसकी इतनी ज़बरदस्त थी. आई थिंक कि हम आज भी सईद को शायद उसका जिम्मेदार ठहराते हैं. बट ओवरऑल मुझे जहाँ तक याद है कुछ 5 ओवरों में 75 रन चाहिए थे. बिल्कुल ऐसी तो. और वो मुसलसल हर ओवर में 15 से 16 रन स्कोर करता गया. एंड द वे ही प्लेड इन द लास्ट ओवर, आई थिंक जब आप वहाँ से मैच लेके आते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी वर जस्ट टॉकिंग थ्रू आउट दैट गेम कि भाई आखिरी ओवर तक अगर ये मैच चला गया तो आखिरी ओवर में यहाँ पे बड़ा मुश्किल है. 15 से 20 रन हो जाएंगे यहाँ पे, जो पहले नहीं रोक रहे तो एंड पे भी नहीं रोकेंगे. तो सईद को कुछ कहने की बजाय मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू हसी. द वे ही प्लेड, किसी बॉलर को नहीं छोड़ा उसने. और I think that was one of the best innings I've ever seen. Yeah, truly. Let's go back to the English squad now. Finally. जी. Assalamu alaikum. Match भी है. Match भी आज सही किया जनाब. No, it's again a massive game today. Yeah. इस ग्रुप की टॉप 2 टीम्स और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है,
Even before the World Cup, I thought they're nowhere, but they came back. They look good. They look in control. I think टूर्नामेंट में सबसे जो फास्ट बॉलिंग सबसे अच्छी है या पेसी है वो ऑस्ट्रेलिया की है और स्पिनर जैम्पा इज बॉलिंग वेल टू एंड आई थिंक इनको प्रॉब्लम ज़रूर होगी किसी बड़े मैच में कि जहाँ जो इनका पांचवा बॉलर है वो काइंड ऑफ पार्ट टाइमर है इट्स आइदर मैक्सवेल और आइदर स्टोनीज सो और इंग्लैंड की टीम भी जब दोनों मैच जिस तरीके से वो जीते हैं कंफर्टेबली जीते हैं and they look dangerous, they look good. They do. So they have a habit of keep on batting at 8 point something 5 जो हम देख रहे थे उनकी एवरेज और वो पिछले मैच में भी उन्होंने कहा भी हम इसी रेट पे स्कोर करके खत्म करेंगे मैच जल्दी और जेसन रॉय का साल है इंग्लैंड का जो बेस्ट थिंग है कि दे डू यूज लॉट ऑफ डेटा इन जनरल सो that's why they kept Mills who's bowling really well, who made a comeback because Jofra got injured. और जो इसकी परफॉर्मेंस थी स्टैट वाइज तो देखा मैचअप में देन दे पिक्ड हिम अनदर आई थिंक इंग्लैंड का वो जो प्लस है दे रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट मोइन अली इज इन देयर स्क्वाड you know he bowls with the new ball every time he gets wickets he's been getting wickets crucial wickets and then we've seen कि कितना dangerous batsman है वो जब वो जिस नंबर पे भी आता है वो is quite dangerous मोइन अली ने 8 विकेट लिए इस साल में टी20 में बट लेट्स नॉट फॉरगेट मिसबा जेसन रॉय ने इस साल टी20 में 375 रन किए 31.25 की एवरेज के साथ और 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उनका दैट शुड रियली प्लीज यू 150.60 स्ट्राइक रेट एंड 31.25 एवरेज डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन आई मीन दोनों टीमों के पास ऐसे बैट्समैन है जो सिंगल हैंडेडली मैच जीत सकते जेसन रॉय थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जरूर था इस मैच से पहले बट ही लुक द $1 million द अदर डे आई मीन इन कंट्रोल सारे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला चारों तरफ खेलता है डोंट फॉरगेट ऐसे बैट्समैन को बॉल करना इतना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ही इज 360 डिग्री ये देखिए आई मीन अगर ये वाला भी शॉट मार सकता है कट भी मार सकता है इफ यू कैन हिट यू स्ट्रेट डाउन द लाइन ऑल्सो आई मीन वेयर टू बॉल एट हिम बेहतर है कि इसको अर्ली ऑन आउट कर लिया जाए अर्ली ऑन थोड़ा शेकी होता है नए बॉल के अगेंस्ट अगर अच्छी जगह से गेंद बाहर निकले तो इसको प्रॉब्लम जरूर होती है लेकिन वंस ही सेटल्स इन एंड देन ही बिकम्स बिल्कुल Hey man Butler, let's talk about both of them. You both आपने दोनों को बॉल किया देखिए बटलर I'll start off with बटलर I know he's a very good batsman very destructive अब तो वो खैर टॉप ऑफ द ऑर्डर आके खेल रहे हैं लेकिन मैंने उनको जितनी बॉलिंग की है वो मिडिल में खेल रहे थे तो मेरा प्लान बहुत सिंपल था बटलर भी पास बहुत ज़्यादा शॉट्स हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी है ही प्लेज द स्कूप्स रियली वेल इवन दो इफ यू फाइंड लाइक इवन इज बैक और थोड़ा सा वाइड है तब भी वो खेलता है सो मेरे लिए बटलर्स को प्लान बहुत सिंपल था कि वेदर यू डोंट बॉल हिम यॉर्कर्स इन द डेप्थ जितना अच्छा यॉर्कर्स पे वो खेलता है यॉर्कर लेंथ को वो पिक करता है एंड हिट उसकी अगर आप बाउंड्री रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है उस बॉल पे सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू बॉल हिम स्लोअर वंस आउटसाइड द ऑफ स्टंप और आई केप्ट बॉलिंग हिम लेंथ क्विक इनटू हिम और अ बाउंसर वेयर ही कीप गेसिंग कि यार आप बाउंसर किस वक्त कर रहे हैं मुझे और आप लेंथ मुझे किस वक्त कर रहे हैं एंड आई ऑलवेज फैंसी हैविंग माय मिड ऑफ अप फॉर हिम because I know I'm not going to pitch him up and he knows that he's not going to pitch me up so he has to play with my lengths so you know he's very destructive उसके पास बहुत शॉट्स हैं वो आपको हर जगह से मार सकता है आप उसको बाहर करेंगे ऑफ स्टंप के बाहर तो वो स्लैश करता है पॉइंट के ऊपर से कवर एक्स्ट्रा कवर so he plays all over he's a difficult guy but you know he's somebody जिस पे आप अपनी basics very you should have be on your basics more और रॉय यू नो ही इज बीइंग वेरी डिस्ट्रक्टिव रॉय जो है वो स्ट्रगल उसकी इस चीज पे है कि वो आते साथ अंदर आने वाले बॉल पे फंसता है वी हैव सीन हिम अ लॉट ऑफ टाइम अब आप ये देखें इस सो सो अगर आप जेसन रॉय को देखें सो यू नीड टू कम एंड बॉल हिम राइट you know try to bring the ball into him straight away पहले तो अगर तीसरे चौथे ओवर में अंदर नहीं आता ना गेंद जी तो ओपनर आता है ओके फेयर एनफ पहले so then you have to take the ball away from him more okay so you have to keep bowling those slower ones ठीक है मिक्स अप आपको बहुत जरूरी है उसको करना दूसरी जो बड़ी चीज़ से लास्ट टाइम हम जब गए हैं वहाँ पे इंग्लैंड तो एक और जो इम्पोर्टेंट जगह है फास्ट बॉलर की बॉल करने की कि ये हिप हाइट पे अगर आप उसको क्रैम्प करते हैं रूम ना दें थोड़ा सा इधर बॉल होता है तो बहुत अच्छा वो यहाँ पे मारता है फील्ड के रखोगे फाइन उस पे आप 2 फील्डर ये पीछे रख सकते हैं फाइन और स्क्वायर सर्कल में और कोशिश करें अंदर वाला बॉल उसको जैसे शाहीन है अंदर बॉल आए और दूसरा अगर आपने उसको थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करना है पूरा बाउंसर नहीं करना इधर नहीं करना
यहाँ करना है, यहाँ पे उसका स्ट्राइक रेट काफी कम है। Okay, we will talk about more English batsmen. There's Bairstow, there's Livingston, there's Malan. लेकिन इस वक्फे के बाद देखते रहिए The Pavilion on A Sports and 10 Sports, our live coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We'll see you on the other side of the break. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आज दो मैचेस, पहला मैच शारजा से जहां पे श्रीलंका का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से, और दूसरा बड़ा मैच इंग्लैंड बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में हम अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। वापस चलते हैं। हमने मिसबा आपने पॉइंट आउट किया, भाव आपने बताया कि आप कैसे बॉल करते हैं टू जेसन रॉय एंड बटलर एंड ऑल दैट एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट द अदर फायर पावर दैट दे हैव। आई मीन they've got there's Bairstow there, then they've got Livingston, they've got Malan. तो let's go one by one कि इनको कैसे टैकल करना चाहिए किसी भी टीम को। देखिए, हर एक का अपने बॉलिंग प्लान्स होते हैं, हर बॉलर का अपना प्लान होता है कि अगेंस्ट विच बैट्समैन जो है उनको क्या बॉलिंग करनी है। इंग्लैंड के हमने जितने भी बैट्समैन देखे हैं, जितनी भी आप उनको विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करें, और आप आई वुड से कि यू नो वेस्ट हाइट, एक होती है वेस्ट हाइट, एक उससे नीचे होती है इन बिटवीन वेस्ट हाइट एंड लेग्स। अगर आप मतलब इस जगह पे आई डोंट नो कि मतलब आप खड़े होकर डेमो दे दें, वो बैट उठाए। हिप हाई, अच्छा चलिए, हिप हाई, दैट्स अ गुड वर्ड। अगर आप उनको विद इन द स्टंप्स वहाँ पे हिप हाई, आप यू आर हिटिंग दैट चैनल अगेन एंड अगेन, सो दे विल ऑलवेज फाइंड डिफिकल्टी, बिकॉज वो ऐसे बैट्समैन हैं जिनको चाहिए कि दे वांट टू स्कोर रन्स, सो यू नो, और उनके आर्म्स खुलने चाहिए। सो द बेटर यू बॉल विद इन द स्टंप्स इज मच मोर इजियर फॉर यू एज अ बॉलर। लिविंगस्टन भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिड विकेट, मिड ऑन, वो काओ कॉर्नर उस साइड पे इधर को जाता है। दो बैट्समैन डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो लिविंगस्टन को बॉल किया था फर्स्ट टाइम जब मैं काउंटी सीजन खेला था डाबी से, सो उन्होंने मुझे बताया कि ये आकर ना हर बॉल जो है ना वो मिड विकेट वगैरह मारता है। तो मैंने कहा यार तुम लोग फिक्र ही ना करो, कोई मसला नहीं, अगर मिड विकेट मारता है तो ठीक है, क्योंकि मेरी लेंथ जो है आई नो कि मेरी लेंथ है, पेस है, तो आई विल बीट हिम। सो उसने खैर एक जबरदस्ती चौका तो मारा मुझे, उसके बाद फिर वो खैर उसने दो बॉल मैंने फिर किए, ही स्टार्टेड, क्योंकि मैंने उसको स्टक यहाँ पे रखा हुआ था, आई वाज़न्ट गिविंग हिम रूम, आई वांटेड हिम कि वो मारे मुझे जिस तरह मार सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब अगर आप लिविंगस्टन को देखें तो वो हर तरफ शॉट्स खेल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस इतना, वो ही हैज गेन सो मच ऑफ द कॉन्फिडेंस कि अब आप उसको अगर ऑफ स्टंप के बाहर भी बॉल करते हैं तो ही इज नॉट वन डायमेंशनल, ही इज हिटिंग यू एवरीवेयर, और ही इज इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म। सो आई स्टिल फील के जो आपकी कभी कभी स्ट्रेंथ होती है वही आपकी वीकनेस भी बनती है। सो आई स्टिल बिलीव के बॉलिंग हिम राइट हेयर, बॉलिंग हिम क्विक इनटू हिज बॉडी, यू विल ऑलवेज गेट अ चांस टू गेट हिम आउट। वकार, ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो यू नो दे पेसी फास्ट बॉलर्स, दे नॉट लाइक मीडियम पेसर्स, डॉबली बॉबली नहीं है, अपार्ट फ्रॉम मे बी यू नो स्टोइनिस इज द मीडियम पेसर। अगर मार्श बॉलिंग करता है तो वो है, वही जो आप फिफ्थ बॉलर की बात करें, दे हैव इश्यूज विद दैट। And what I really love about what Wahab is saying is why hip height or why waist height here in this tournament? That's because the ball skids a little bit and also stays low a little bit. तो अगर ये शॉट जो है, ये वाला ना पुल शॉट जो है ना, नॉर्मली मैं कहूँगा नो, नॉट हिप हाई, you have to stay little bit channel, just outside the off stump. Australian wickets में hip high नहीं। Australian wicket means you going in the out of the park. थोड़ा सा आगे, Even बॉल थोड़ा सा आगे। इंग्लैंड में भी आजकल जिस तरह की विकेट्स बन रही हैं, साउथ अफ्रीका में जिस भी, दे फ्लैट, दे लाइक दिस ग्लास, सो हिट थ्रू द लाइन होता है। इन कंडीशंस में आई रियली लव द आइडिया जो वहाब कह रहे हैं ना कि कम इन हेयर, जस्ट कम बॉल दिस बिकॉज इट विल स्टे लिटिल बिट लो एंड इट जस्ट स्किड्स थ्रू। आप ये मारेंगे, देयर इज एवरी चांस आइदर यू मिस क्यू या आपका डंडा भी उड़ सकता है। रूम नहीं देना बस, बिकॉज वंस यू गिव द रूम दैट मींस यू आर इन ट्रबल। You don't give them room. We can see the Hassan Ali, the way he got Gurbaz out yesterday. The length was really good. Gurbaz wanted to go underneath it, couldn't. I So think वो one wasn't there. batsman who is very strong here is Johnny Bairstow. Very क्योंकि good पूरे player. इंग्लैंड में इंग्लैंड सीरीज में भी हमने यही बात की है कि बाकी सारे बैट्समैन अगर उनको क्रैम्प करें और ये हिप हाइट या थोड़ा सा उससे ऊपर बॉल करें तो दे स्ट्रगल, उनके स्ट्राइक रेट्स भी कम। लेकिन जॉनी बेस्टो को आप यहाँ पे बॉल नहीं कर सकते क्योंकि दैट्स हिज बैट शॉट। इन पिचों पे भी वो इन इधर पिचों पे मारता मिसबा है। ये तो अब बॉलिंग हम करेंगे तो वहाँ पे स्लो पिचें भी आई हैं तो वहाँ पे भी वो
आई डोंट नो, ही इज सो गुड इन दैट। उसको बिल्कुल वैसे पिकअप स्क्वायर लेग के ऊपर से जैसे रिजवान खेलता है जो शॉट, और रिजवान खेल रहा है अभी भी। तो जॉनी बेस्टो को अर्लियर मेरे ख्याल में जो हम भी प्लान करते कि फुल, अक्सर वो बॉल मिस कर जाता है फुल अर्ली ऑन। जो यॉर्कर या बिल्कुल फुल ड्राइव वाला भी बॉल हो तो उसका एंगुलर बैट आता है थोड़ा सा यूं, क्योंकि वो पिकअप जैसे करता है, सो स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स ऑफ साइड, थोड़ी सी विड्थ मिले कवर में चौका मार देगा, कट अच्छी मारेगा। और ये वाली शॉट, Is that why you think they moved him down the order a little bit? आई थिंक ये भी एक वजह। और I दूसरी think they realize कि Butler is more potent as जी an बिल्कुल, opener. हालांकि इसका जो ओवरऑल रिकॉर्ड वनडे में भी है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बड़ा जबरदस्त है। दूसरा ये है कि आईपीएल में वो नीचे खेले हैं और थोड़ा सा स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, स्वीपें मारते हैं, उल्टी स्वीप भी मार देते हैं, तो थोड़ा वो रोल उनका चेंज किया। इसीलिए उनको थोड़ा सा ये लग रहा था कि ऊपर हमारे पास बटलर ज़्यादा हमें एक ऐसी बारी खेल सकता है, ऐसी बैटिंग कर सकता है, थ्रू आउट द इनिंग हमें लेके जा सकता है। नीचे उतना इफेक्टिव नहीं। हमने उस दिन भी स्ट्राइक रेट्स देखे थे, बटलर का स्ट्राइक रेट और एवरेज थोड़ी कम थी नीचे आके, ऊपर वो मैच विनर हो जाता है। जब भी वो इनिंग खेलता है वो मैच So खत्म now कर the देता है। question arises कि will they be able to tackle two mystery spinners from Sri Lanka? Because in दोनों you know No, they are playing they're Australia. playing Australia, beg your pardon. यार उसकी भी बात कर लो, बांग्लादेश की भी, श्रीलंका और You're all prepared for बांग्लादेश that. भी नहीं पेपर वो पड़े हुए हैं। है, बांग्लादेश भी नहीं है। असल में चार यार माफी दे दो। प्रेसिडेंट बढ़िया ये है। I mean Sri Lanka and South Africa. I wanted to ask one question. Where is Alex Hales? Where is Alex Hales? Sir, Alex Hales It's का a long story. You it's a start long then I'll story. finish off. He's at home, I guess. Yeah. he basically Thank you. Nottingham. Thank you very much for that. Nottingham, loving it. basically there was something went wrong in between. Alex Hales का कोई इशू हुआ था और वो इशू एलेक्स हेल्स ने खुद जो है वो मॉर्गन को कन्वे नहीं किया गया था। सो मॉर्गन वाज केम टू नो बाय समबडी एल्स। इंग्लैंड टीम की ये चीज़ है कि जो इनका कप्तान है मॉर्गन, बिकॉज ही बैक्स देम सो मच एंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप देखेंगे तो ही हैड मेड अ मैसिव डिफरेंस आफ्टर 2015 वर्ल्ड कप टू द इंग्लैंड टीम। So you know they believe they have a very good relationship and all the players. So कोई भी बात होती है so player are wide open to go and talk to Morgan and he conveys that. Yeah, उसने players का trust तोड़ा था. So that's what he said. He is absolutely right. Morgan is the guy who trusts everyone and everybody trusts Morgan. Right. एक तो इसका जो टेस्ट आया था पॉजिटिव, वो जो इसका बाल लिया था usually Very naughty also. he thought very naughty of him कि whatever he's not nobody will know through urine test, but उन्होंने बाल का टेस्ट लिया था. I believe it stays there for longer. और उसमें वो पॉजिटिव आया और उसने कप्तान को नहीं बताया. वो नॉटिंघम की तरफ से और बोर्ड की नॉटिंघम तरफ से उसने पहले नहीं मॉर्गन को बताया. पता सो चला था। ट्रस्ट ब्रेक किया. उसके बाद मॉर्गन ने कहा कि ये दोबारा इंग्लैंड नहीं खेलेगा चाहे हम हारते भी रहें. बट ही इज अ डैम गुड प्लेयर. ही इज अ मैच विनर ऑन हिज ओन. बट once you're out of the inner circle, that's England it. की That's वजह how में- important discipline is Yeah. and maintaining trust between players in a team is. इंग्लैंड की एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है. You know they do not let go these things. जी, discipline. वो चाहे उनको मैच कॉस्ट कर रहा हो, वर्ल्ड कप कॉस्ट कर रहा हो, कुछ भी कॉस्ट कर रहा हो, they stick to their policies and they will not spare the individual. पीटरसन ये भी एग्जाम्पल है क्योंकि पीटरसन से बड़ा प्लेयर मेरा नहीं ख्याल, बहुत कम प्लेयर आए हैं जो इतने अच्छा खेलते हैं इंग्लैंड की तरफ से, इतना डिस्ट्रक्टिव और इतना स्ट्रॉन्ग तगड़ा बैट्समैन जो नंबर 3 पे. क्या किया उसके साथ? थैंक यू वेरी मच. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड विद हेल्स. Discipline, very, very important. आखिरी चीज before we move on, Misbah, so England have become the destructive white ball team in the world, the number one. What's going on with the test side though? Why have they not producing the same kind of Especially उनकी बैटिंग जो ओपनर शिवली और वो दूसरा कौन था बर्न्स. वो बर्न्स तो खड़ा ही ऐसे करके कुछ ऐसे करके इधर को जाता है वो ऑफ स्टंप की They तरफ. have done a lot of shuffling in between. कभी किसी को रेस्ट दिया, कभी किसी को रेस्ट दिया. They didn't went with the same combination all the time. अगर आप उनका पिछला लास्ट साल, 1.5 साल या 2 साल देखें, This young guy Crowley is मेरा I think focus- आप लोग डिफरेंट आपकी ओपिनियन होगी, बट मुझे लगता है 2015 के बाद
पूरा एक रीवैम्प किया उन्होंने अपने सिस्टम को, बिकॉज दे वर नॉट डूइंग वेल इन वाइट बॉल क्रिकेट। तो बाकायदा उनकी मीटिंग्स हुई हैं, बैठे हैं, उन्होंने सोचा कि व्हाट्स हैपनिंग, हमारे पास अभी तक वर्ल्ड कप क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक आफ्टर दैट उन्होंने पूरा अपना सिस्टम चेंज किया, पिचेस उन्होंने बिल्कुल फ्लैट किए हैं, वाइट बॉल क्रिकेट के जितने प्लेयर थे, अनकन्वेंशनल शॉट्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया। अब उनको देखें, अगर उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, वो जो एक इंग्लैंड के साथ हम एसोसिएट करते थे कि बिल्कुल बुक वाली क्रिकेट खेलेंगे, स्टाइलिश बैट्समैन ऐसे वी में खेल रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। उनके पास देखें वाइट बॉल के सारे प्लेयर होंगे। दैट समहाउ जब आपकी प्रेफरेंस उस तरफ जाती है तो फिर वो पूरा एक जो है वो शिफ्ट हो जाता है पूरी सारी। तो अभी उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कोई ऐसे प्लेयर वो लेके आए रेड बॉल क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, स्पेशली ड्यूक बॉल मूव्स अराउंड, और वो जिस तरह स्विंग होती है, सीम होती है, उसके लिए आप बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप बैट्समैन आपको चाहिए। दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड प्रॉपर रेड बॉल बैट्समैन एट द मोमेंट। ऑलराइट, वेरी गुड, दैट्स हाउ इट इज। सो ये है जनाब दूसरा मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों के लिए खबर है, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर वापस आके श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच की तो बात ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही नहीं की, हमने सारी इंग्लैंड 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 तो ब्रेक में कर लेंगे। आप ब्रेक में हम कर लेंगे ना आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के मैच। दोस्तों, आप देख रहे हैं द पेविलियन। मिलते हैं इस वक्त के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की खसूसी कवरेज रवां दवा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने हमारे जो दोस्त हैं, मेहमान हैं, उनसे उनको बताया था कि हम वापस आके वो श्रीलंका साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, लेकिन जाते जाते एक दोस्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की भी गुफ्तगू करनी चाहिए। सो पेविलियन में मौजूद मेरे साथ लेजेंड सुपरस्टार वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, वहाब रियाज। वकार, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस गुफ्तगू का बाकायदगी से आगाज आप खुद करें। नहीं, मैं नाराज हो जाऊंगा अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कार भी जाना है। No, I mean we did speak about England and no doubt का डिस्ट्रक्टिव टीम है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को पिछले मैच में देखा है, नॉट द गेम बिफोर, ऑल्दो दे वन बोथ देयर गेम्स, लेकिन जो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को देखा है, कुछ पुरानी ऑस्ट्रेलिया नजर आई है कि अग्रेसिव, ऊपर के दोनों ओपनर, वार्नर भी इन फॉर्म, फिर फिंची भी इन फॉर्म, सो दे बॉलिंग रियली वेल। सबसे इंप्रेसिव जो बॉलिंग की है आई थिंक वो जैम्पा है। जैम्पा ने बहुत आला बॉलिंग की है। देखिए ना, दिस इज व्हाट वार्नर कैन डू। वार्नर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मिस्ट्री बॉलर के अगेंस्ट भी, हसरंगा के अगेंस्ट भी। he was full of confidence. Watch that. That was not a full delivery जिसको उसने pull किया है. Right. See the aggression. This is what Australia can bring on the table. So this game between England and Australia is about aggression. दोनों टीमें aggressive आएंगी और बड़ा खूब मैच होने वाला है और ये काफ़ी चीज़ें मैच्योर करेगी। आप इस मैच की परफॉर्मेंस से आइडिया लगाएंगे कि ये दोनों टीमें में से कौन सी टीम कहाँ तक जा सकती है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बट ऑल्सो फिंच, क्योंकि फिंच भी जो है अचानक चल, मतलब वो इनको प्रॉब्लम, फॉर्म आईपीएल में खराब थी जी। उसने 107 रन किए हैं, 195 रन किए हैं 107 के स्ट्राइक रेट से, बट फॉर ऑस्ट्रेलिया ही हैज बीन फिनोमिनल। उसने 552 रन है उसके, 138-47 की स्ट्राइक रेट है। सो कमिंग बैक टू फिंच, देयर कैप्टन, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ गेम चेंजर ऑन हिज ओन एज एन ओपनर। बड़ा स्ट्रांग है शॉर्ट बॉल पे भी, और सीधा ये शॉट बहुत अच्छी मारता है, जो जवानी में हम मारते थे। अगर फिंच को आप देखें तो ये पहले बहुत ज़्यादा लेग बिफोर होते थे जब पाकिस्तान में, ये दुबई भी। अभी अगर आप उनका देखें कि वो थोड़ा सा उन्होंने, जब हम भी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो थोड़ा उन्होंने अपनी जो ट्रिगर है वो चेंज की है। इनिशियली पहले वो ये बिल्कुल स्टिल रहते थे और बाद में अभी देखें वो पहले पोजीशन बना लेते हैं, देन ही मूव्स, वो जो बेस बना लेते हैं, देन ही मूव्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ दैट डिलीवरी। और आगे भी उनका पैर ये जो अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले बॉल पे टाइम है, ये देखें वो बिल्कुल स्टेबल है, पैर मूव नहीं, फ्रंट फुट स्टेबल है और बैट उनका नोट किया होगा कि इसने जो थोड़ा इसका फ्रंट फुट है वो थोड़ा सा इसने
ऐसे अगर है ना इसके खोला दोनों है पाँव थोड़ा सा खोल लिया है। और ऑन साइड पे प्ले या कर लिया। या अब आप जा सकते हैं श्रीलंका। नहीं, एडम ज़ैम्पा की Or आप you जिक्र wanna go किया, to एडम Zampa? ज़ैम्पा की क्विकली ये बात Yes. करने कि उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए थे 4 ओवरों में और 2 विकेटें ली थी। खूबसूरती ये है कि जैम्पा क्योंकि नॉट नोन फॉर बॉलिंग इन दीज कंडीशन, दीज कंडीशंस आर लिटिल नाइव, और मुश्किल में था उस टाइम जब ये आया बॉलिंग करने, तो थिंग्स वर नॉट इजी, सो ही इज लैंडिंग द बॉल इन द राइट एरिया, और अब इसने गूगली भी डेवलप कर ली है, और यहाँ पे इन पिचेस पे इज हैंडफुल। Yeah, he is. But looking really good, the Australian side, definitely. They've announced their presence in this tournament, first defeating South Africa, which they were the favourites. The South Africans were the favourite in Abu Dhabi. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनको वो मैच हराया और बड़ा फंसा हुआ मैच था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया dominated that game, and then again this game as well. So today is going to be a really really good game of cricket जो हम देखेंगे बाद में। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका बामुकाबला श्रीलंका। मुबारक हो वसीम आपको, ठीक है ना? No, we have a very important subject to discuss, South African team. Yes, we do. एक उससे पहले कि हम कुछ भी करें, हम क्यों ना चलें शारजा, जहां पर हमें पिच और वेदर की अपडेट मिल सकती है। सो इट्स ओवर टू शारजा क्रिकेट स्टेडियम फॉर अ पिच एंड वेदर रिपोर्ट। Wasim, your favorite part, the pitch and weather report. Exactly to your शारजा की liking. पिच तो हम सो के उठ के भी बता सकते हैं। एग्जैक्टली इसके ऊपर नजर में हमारा ड्रोन भी पहुंचा हुआ है उन्होंने जरा। मेहनत जो की है जी, उसकी ये हम खुद ही जरूरत बता नहीं रहे थी, थे। और ये यूज्ड पिच है। यहाँ से तो ठीक लग रही है बिकॉज सनलाइट बिल्कुल टॉप पे होगी इस वक्त वहाँ पे, बिकॉज इट्स अबाउट 1 o'clock in the afternoon Yeah. there, 1:15, बट इट्स विल बी स्लो। हमने देखा कि उन्होंने थोड़ी सी ड्राई घास डाल के ऊपर, जिसे मैं कहता हूँ सैलड डाल के ऊपर रोल किया हुआ है, बट इट लुक्स टू मी फ्रॉम हेयर नॉट ड्राई बट डेफिनेटली लो एंड स्लो। Yeah. यू गाइस नो मोर देन मी आई सपोज। कल भी अगर आप देखें तो बहुत लो रह रहा था बॉल, इवन जो बैक ऑफ लेंथ 6 और 8 मीटर का बॉल वो भी बल्ले के नीचे लग रहा था। Yeah. तो आई थिंक मुश्किल थोड़ा सा काम होगा बैट्समैनों जीत के के? लिए। टॉस जीत के मेरे ख्याल में ऐसी पिच पे मुझे लगता है दोनों टीमें प्रेफर करेंगी चेज करने के लिए। यू हैव नो आइडिया टू सेट अ टारगेट, यहाँ आप कितना टारगेट सेट करेंगे। if you ऑब्वियसली say- इफ यू बैट फर्स्ट यू Yeah. लुक टू स्कोर समथिंग अराउंड 150। ओके, ऐसे ही है। अच्छा वसीम, वो आप पहले एक बात करना चाह रहे थे, Yeah, तो जो the कमरे में Quinton de- मौजूद हाथी को मुखातिब कर लेते we हैं। have एड्रेस to. द एलिफेंट इन द रूम। yes, Yes. Quinton de Kock, guys. Yeah. He's available now to play for South Africa. You must have read what happened. Yes. कि क्या हुआ कि पिछले मैच में वो लास्ट मिनट पे अनअवेलेबल क्यों हो गया। So what do you guys think? क्विंटन, यू ऑल्सो नो, सबको पता है कि थोड़ा ऐसा नोटोरियस है इस तरह की चीज़ें ना, ये पंगा लेने वाला जो होता है ना, उस तरह का क्रिकेटर है। अब मैं उसको जानता हूँ अंडर 17 से, जब वो 17-18 साल का था, जब वो आईपीएल में पहली दफ़ा आया था। इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन पंगा लेने का शौक है। साउथ अफ्रीका ने बड़ी कोशिश की इसको सुधारने की, इसको कप्तान भी बनाया था पिछले कुछ अर्सा पहले। ही स्ट्रगल्ड एज अ कैप्टन। वहाँ से भी जो खबरें और रिपोर्टें आई थी कि इसका कुछ रिलेशन विद द प्लेयर्स, इश्यूज प्लेयर्स के साथ रहते थे, और अब ये तो बहुत मेजर इशू है ना इन साउथ अफ्रीका with Black Lives Matter. बिल्कुल, So, not only just South Africa, around the world. But मैं ये जरा South Africa is a थोड़ा mess सा in South जी, Africa. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो हम उसके इशू पे तो चले गए। इशू की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है दोस्तों कि इस आईसीसी वर्ल्ड कप में आपने नोट किया होगा कि मैच शुरू होने से पहले सारी टीमें जो हैं, जो प्लेयर्स होते हैं ग्राउंड में मौजूद होते हैं, वो अपने एक घुटने के ऊपर बैठ जाते हैं। और वो क्यों बैठते हैं? क्योंकि ये रिस्पेक्ट देने के लिए और एक तरीके का ट्रिब्यूट देने के लिए और एक तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रेसिज्म के खिलाफ। साउथ अफ्रीका में भी रेसिज्म का बहुत बड़ा इशू है, तारीख है, अपार्थाइड की तारीख है वहां पर, एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्न ममालिक के अंदर ये इशू बहुत ज्यादा रेसिज्म का बढ़ना शुरू हो गया, खासतौर पे अमेरिका के अंदर। ये एक सियासी गुफ्तगू है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर ये उसका नतीजा है कि आईसीसी ने कहा कि हम इस दफा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तमाम टीमें जब ग्राउंड में उतरे तो वो अपने एक घुटने पर बैठ जाएं। नाउ क्विंटन डी कॉक ने पिछले जो मैचेस, अभी आपने तस्वीरें आपने स्क्रीन के ऊपर देखी कि दोबारा हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप देखें गौर से तो पीछे में आपको नजर आएंगे कि दूसरे प्लेयर जो हैं वो झुके हुए हैं, लेकिन क्विंटन डी कॉक रिफ्यू, ये देखें यहाँ पे खड़े हैं, वो पीछे वेस्ट इंडीज प्लेयर। No, he's going down, but he's supposed to go down on one knee, but he's not. And then अगली आप देख लीजिए तस्वीर, यहाँ पर भी वो खड़े हैं और इनके अपने खिलाड़ी, इनके अपने कप्तान एक्चुअली हैं वो, जो कि नीचे मौजूद है, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है बिकॉज ब्लैक लाइव्स मैटर।
और क्विंटन डिकॉक ने एक्चुअली टीम की इंतजामिया को बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, which the South African board has taken as a great Look, if I was South disciplinary issue. African white dude, I'll make sure I follow everything regarding Black Lives Matter. Correct. Because of the history you explained. And I don't know him much. I only know he's a very good player, very talented cricketer, works very hard on his game. But अगर एक ICC ने या आपकी टीम ने कोई चीज़ आपके बोर्ड ने कही है, किसी बेहतरी के लिए कही है, अवेयरनेस के लिए कही है, उसका आंसर है कि मैं कोई चीज़ मेरे मुसल्लत नहीं कर सकते जी। बट ये आप पे मुसल्लत नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, यू हैव टू फॉलो द रूल। अच्छा, इसका वसीम मैं क्विकली एक चीज बताता चलूं, अमेरिका में भी अगर आप चले जाए ना, Yeah. तो अमेरिका में भी हो ये रहा था शुरू में, खास तौर पे आपको पता है कि एक स्याफाम शख्स का एक पुलिस Yeah. वाले के हाथों आई कांट ब्रीथ वाली एक जो है जॉर्ज फ्लॉयड की बड़ी कहानी है। Yeah. लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स पे, खास तौर पे अमेरिकन फुटबॉल के अंदर जो स्याफाम यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन जो खिलाड़ी थे, वो नेशनल एंथम पे जब अमेरिका का नेशनल remember. एंथम बजता था वो उसके लिए बैठ जाते थे कि हम इस एंथम के लिए नहीं खड़े होंगे क्योंकि हमारी जिंदगियों के साथ हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। और वहां पर भी एक डिवीजन, पोलराइजेशन हो गई थी, क्योंकि जो गोरे प्लेयर थे वो कहते थे नहीं, ये हमारे मुल्क का कौमी तराना है, हम तो इस पे खड़े होंगे, और जो स्याह फार्म प्लेयर्स थे वो कहते थे कि नहीं, हम खड़े नहीं होंगे। तो ये वहां से ये सारी कहानी चली हुई है। मेरा सवाल फिर ये आता है कि ओके, ब्लैक लाइफ मैटर्स, एवरी लाइफ मैटर्स, Right. सिंपल इज दैट, राइट। तो इसको हम ब्लैक लाइफ मैटर्स पे क्यों इसको एक वो क्योंकि निशान दे racism रहे का हैं? इशू है। लेकिन व्हाई कांट वी जस्ट से कि एवरी लाइफ life मैटर्स? देखिए, Sure. एवरी लाइफ डज मैटर, Yeah. ये वो बात है नहीं, ये बात एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड कर रही है एक पर्टिकुलर पे। कॉज के ऊपर Okay. कि कुछ लोगों को लगता है कि सफेद चमड़ी जो है वो सुपीरियरिटी की निशानी है कि Okay. हम जो है वो किसी स्याह फार्म या किसी कलर्ड इंसान से ज्यादा सुपीरियर है। तो उस चीज को खास तौर पे हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी सोच आज भी दुनिया में मौजूद है जिसके खिलाफ एक मुहिम चलानी, अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको बैकफुट पे डालना। क्विंटन डिकॉक ने ये क्यों किया, ये इसका जवाब वही खुद बेहतर दे सकते हैं। लेकिन फकर ज्यादती तो फिर वर्ल्ड वाइड और भी नेशनैलिटीज और भी कलर्स के साथ तो हो रही है। दैट्स व्हाट आई मेंट। आई नेवर मेंट कि जी उसका नहीं करना चाहिए, उसका। All I'm saying is that life matters. Yes, that's the way it should be. I think there's no Yeah. question about that, and I think but this is an issue that has gripped a lot of countries and has hurt a lot of communities, and it hurts the sentiments of a lot of communities. That's why it is being addressed specifically, and I think we should all appreciate it. It's a good cause. 100%. Quinton de Kock is back in the South African squad. He is now available to play. अभी आपकी स्क्रीन पे आप देखें, ये आज ग्राउंड में मौजूद हैं, वार्म अप कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है शारजा में, तो वापस आ गए एंड हैं। वन थिंग अबाउट हिम इज, जब ये पाकिस्तान भी आया लास्ट ईयर, आई थिंक आए साउथ अफ्रीकन, ये कप्तान था ना, आई नेवर सीन हिम एक दफा नहीं हंसा पूरे 2 टेस्ट मैच, 3 इसके साथ T20। मजानजी लीग असल में में था। हंसने नहीं दिया, पहली दूसरी बॉल पे तो बेचारा आउट होता रहा। मजानजी लीग में यानी साथ खेले, केप टाउन से हम खेल रहे थे। ही वाज द कैप्टन, बट ही वाज वेरी लाइक ही इज अ वेरी जॉली गाय फॉर मी, अच्छा। क्योंकि बड़ा हंसमुख था, बातचीत कर लेता था। लेकिन द बेस्ट थिंग थी कि जब ये कप्तान था तो अगर सर्कल में कुछ कह रहे हैं तो सिर्फ इससे अच्छा कि यार गुड लक, और अगर मैच में मार पड़ रही है ना तो वो किसी बॉलर को कुछ खास कह नहीं रहा। उसकी एक मिसाल देता हूँ, फनी केस उसका नवाज का। नवाज बॉलिंग कर रहा था तो बैट्समैन ने उसको छिक्का मार दिया, उसी ओवर में उसको एक और दूसरा छिक्का पड़ा, तो ये उसको पीछे से खड़े होकर ना ऐसे ऐसे ही कहा कि शाबाश शाबाश, नेवर माइंड कीप गोइंग। तो मैं गया नवाज के पास उसको कॉन्फ्रेंस देने के, नवाज यार कोई बात नहीं, क्या हो गया? कहता पायन मैनू इस कप्तान की समझ नहीं आती, छिके भी पै रहे ने, गल नहीं कर रहे, कह रहे वेल्डन। So no wonder he's got the sack as a captain. It's okay. मार्करम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की दोस्तों पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उन्होंने He's a good player. he's a very good player, 51 रन्स बनाए 26 गेंदों के ऊपर, और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सुनते हैं। There you have it. मिसबा, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर डिकॉक आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? I have the answer. Yeah. Their captain. अनफॉर्चुनेटली उसकी जगह 11 में, मेरी 11 में नहीं बन रही। उसने पिछले मैच में जबरदस्ती ओपन किया एंड ही स्ट्रगल्ड। Yes, he did. He might be a good ब्लैक लाइव्स मैटर। we're talking about cricket here, buddy. Okay. Talking about cricket, that's what I think. But obviously captain drop I होगा नहीं। think
रीजा हैंड्रिक्स पिछला मैच खेले हैं और अच्छा उनका खेले जो हैं। उनका जो रिकॉर्ड है और जिस फॉर्म में है वो बड़ा मुश्किल है साउथ अफ्रीका के लिए कि आप वो किसको खिलाएंगे। इनकी जगह मे बी क्लैसन कीपिंग कर रहे हैं हो सकता है, बट ओपनिंग पे मेरा ख्याल में जो हमने देखा है पाकिस्तान में भी जब आए थे ये लोग, रीजा हैंड्रिक्स से बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं, ऐसी कंडीशंस में भी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। सो इट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर दैम कि हाँ जी किसकी जगह वो वापस आएंगे और वो क्या चेंज करेंगे इसमें। नगीदी को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे आप? What do you guys I think? think शारजा में आई थिंक chances महाराज विल मिस आउट टुडे। निगीडी विल प्ले बिकॉज उनको पता है शारजा कि में- शारजा में बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत ज्यादा नगीदी भी सक्सेसफुल तेज रहे। है, isn't he? नहीं, he can bowl 140 plus easily. So I think And Maharaj cutters. won't play. They have And, the fastest bowler in the tournament along with Haris Sohail, अपना पाकिस्तानी Yeah, Haris yeah. Rauf. Haris Both have Rauf. scored 153, clicked 153 on Yeah. the And speed Nortje. gun. और इसलिए Yeah. भी शायद वो महाराज को ना खिलाएंगे बिकॉज जो उनके बैटर्स हैं Lefty ज़्यादातर भी हैं। लेफ्ट हैंडर्स हैं और तो वो फैंसी करते हैं उनके अगेंस्ट, उनको बड़ी शॉट्स मारने के लिए। तो माकरम है उनके पास, मे बी दे जस्ट यूज शम्सी एंड माकरम और उसकी so जगह एक do you extra think कि they will डीकॉक आएगा और महाराज बाहर हो जाए? How much chances are these कि महाराज पांचवा की bowler जगह कौन think होगा? so. I don't पांचवा think bowler. माकरम, प्रोटोरियस, हाँ, Pretorius bowled well the last प्रोटोरियस game, got बोल three wickets. माकरम आ जाएगा। माकरम is somebody who can bowl 4 overs. chances are there, but I think they will go with 5 proper bowlers. Got to. They have to go for. Interestingly, today the top two bowlers of T20 cricket, Tabrez and Hasaranga, both opposite sides. number This will one be- and number yeah, two hai. Number one and Good number homework, two. man. They should be. We're getting the same homework, aren't we? देखिए, We're all getting दोनों the बहुत same homework, दोनों basically. बहुत अच्छे हैं, बट आई स्टिल बिलीव के क्योंकि श्रीलंका को ये एडवांटेज है, वो हसरंगा को भी खेलते हैं और महेश को भी खेलते हैं, सो दे हैव दैट एडवांटेज कि शम्सी उनको इतना ज़्यादा तंग नहीं करे। सेकेंडली दे हैव लेफ्ट हैंडर्स हु आर अटैकिंग लेफ्ट हैंडर्स, सो आई The फील ground relatively छोटी है, छोटा तो है, आप so बड़ी I- shots के लिए जा I सकते हो। feel कि Shamsi will be under pressure, whereas Hasaranga he will again be somebody to look for because he bowls those mysterious balls. You know उसका एक्शन ऐसा पिक करना मुश्किल है, so most probably advantage जो है वो श्रीलंका के साथ होगा। श्रीलंका को सिर्फ ये एडवांटेज नहीं है बकार, श्रीलंका इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन T20 वर्ल्ड कप। 27 मैचेस जीती हुई है ये T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर, सो दैट एक्चुअली इज अ वेरी इंप्रेसिव और रिकॉर्ड। 3 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में और पहुंची है 3 वर्ल्ड कप के T20। फाइनल में पहुंची है, बिल्कुल। बट डोंट फॉरगेट वो ये टीम नहीं है जी, वो ये टीम नहीं है जो ये सारे अचीवमेंट जो हुई हैं। दिस इज अ ब्रांड न्यू टीम, देव गॉट लॉट ऑफ यंग बैटर्स इन द टीम। नई टीम डेवलप हो रही है। उस जमाने में एंजेलो मैथ्यूज, संगकारा, चंदीमल probably the only one who's left. They're all very new, these guys. This is a very good side, don't get mistaken. लेकिन ये है कि used pitch है, slow and low pitch है. I will say it will be Sri Lanka's game, but South Africa के pace bowlers उनके बड़े तगड़े हैं और जहाँ पे जो up and down जो थोड़ा सा हमने देखा है, that might come into play. So it matches up. बराबर हो जाता है कि किसी न किसी तरीके से ये मैच। प्लस दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। उसकी वजह यह है कि बोथ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका एक एक मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, सो दिस इज समथिंग के इफ दे वांट टू स्टे इन द ग्रुप टूर्नामेंट तो दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर देखे श्रीलंका को भी इंग्लैंड के साथ खेलना है, ये points और table- साउथ अफ्रीका को भी इंग्लैंड के साथ खेलना है। पॉइंट्स टेबल एक दफा दोबारा लाते हैं, बिकॉज लेट्स जस्ट सी कि किसके मैचेस किसके साथ रहते हैं। आपके सामने एक दफा फिर इस ग्रुप का पॉइंट्स टेबल जो है वो हम रखते हैं, इसको दोबारा देखिए, क्योंकि यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर साउथ अफ्रीका मौजूद है, श्रीलंका मौजूद है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है। देखें ना, आप बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को देखें तो सो फार दे इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। Right. बट साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में से जो भी टीम आज मैच जीतेगी, दे विल बी ऑन 4 पॉइंट्स विद द फर्स्ट 3 टीम्स, और उनका आज शाम में मैच है। सो आज की टीम जो भी मैच जीतेगी, पहला मैच जीतेगी, दे विल बी इक्वल टू द पॉइंट्स विद वेदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो उनमें से जीतेगा, सो But दे they विल have बी an इन अ extra game. चांस टू गो। Yeah. अदरवाइज ये होगा कि अगर आज
बिल फर्ज साउथ अफ्रीका हार जाती है या श्रीलंका हार जाती है तो इन्होंने इंग्लैंड के साथ खेलना है क्योंकि दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी खेल चुकी हैं। जी हाँ। सो नाउ इट्स मोर अब अगेंस्ट कि अगर आज की मैच जो टीम जीतती है स्टिल ही वांट्स टू स्टे इन द कंपटीशन देन दे हैव टू फाइट फॉर देयर प्लेसेस अगेंस्ट इंग्लैंड। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सो फार। Yeah, this group has become really very very interesting. और खेलना भी इंग्लैंड के साथ है एक मैच। Yeah, but England doesn't mean कि आप England is a symbol of win. Yeah. You can always beat them. आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। I like that fiery confidence, Yeah. Wahab Riaz. thank you. Well That's said, speaking. my young Very man. nice. Well done. That's really really amazing. हाँ जी, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੀਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ऑस्ट्रेलिया तो दूसरी काट देती है, so South Africa, Sri Lanka, they're both very good sides. Van der Dusen, Misbah, has also been very very impressive before coming into this World Cup, and now पिछले मैच में उन्होंने 43 रन स्कोर किए। एक जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था उसमें वो आउट हो गए थे। बहुत अच्छी गेंद थी हेजलवुड की जिसपे उनका निक लगा था, बट ही इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट along with all the others. इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, स्पेशली हर किस्म की बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, हर किस्म की कंडीशंस में रन्स किए हुए हैं। स्पिनर्स को रिवर्स स्वीप बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, पूरी इनिंग को बनाते हैं और फिर फिनिश बहुत अच्छा करते हैं, जो कि पाकिस्तान के गेम्स भी हमने प्रैक्टिस मैच में देखा। देखिए सारे असम ने भी शॉट खेला है, लेग साइड पे भी खेल रहे हैं, उसके बाद जब स्पिनर्स आते हैं तो उन पे भी अटैक करते हैं। तो ही ओवरऑल जिसको कहते हैं ना ग्लू है उनकी टीम की, तो वो पूरी इनिंग को लेके चलते हैं और जब वो स्कोर करते हैं तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका का स्कोर होता है 160, 170, 180 तक भी करते हैं। व्हेन ही गेट्स आउट, पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के गेम हमने देखा जब वो आउट हुए तो बड़ी मुश्किल से 120 भी नहीं हुआ, 119 रन हुए। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच। कंडीशंस इक्वली सपोर्ट कर रही हैं दोनों को, दोनों की जो कम्बिनेशन है टीम का, उनके पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास भी बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, स्पिन अटैक भी अच्छा है दोनों का। तो बहुत ज़बरदस्त पिच इक्वली दोनों के लिए, मतलब सिमिलर टाइप है इसके, क्योंकि लेटली हम साउथ अफ्रीका को एसोसिएट करते हैं कि शायद स्लो पिचेस पे ये उस तरह नहीं खेलते, बट वेस्ट इंडीज़ में जिस तरीके से वो खेल के आए हैं उन स्लो पिचेस पे, फिर साउथ अफ्रीका में हमारे अगेंस्ट भी स्लो पिचों पे खेले हैं, लाहौर में आके बड़ा अच्छा खेले स्लो पिच पे। तो ओवरऑल उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट किया इन कंडीशंस में। अगर लास्ट सीरीज़ की बात करें, साउथ अफ्रीका जीत के गया है श्रीलंका में, कोलंबो में जीत के गया उनसे, तो दैट इज़ बिग डील। इसका मतलब है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी चीज़ एक अफेक्ट करेगी श्रीलंका को, जैसे वकार भाई ने कहा, इनएक्सपीरियंस साइड है, अच्छे बैट्समैन है लेकिन अभी उतना एक्सपीरियंस उतना नहीं है। मुश्किल कंडीशन, मुश्किल बॉलिंग के सामने जब शारजा में आएंगे तो वहाँ पे आपको सेंसिबल क्रिकेट इन बिटवीन खेलनी पड़ेगी। अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, जैसे कल वेस्ट इंडीज़ को लग रहा था एक टाइम पे वो फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वहाँ पे ये भी आप हो सकता है कि आप बिल्कुल ही कलेप्स कर जाएं इन बिटवीन, और आपसे वो जो हम एक 140, 150 वाला स्कोर कर रहे हैं वो भी करते हुए आपको मुश्किल है। Yeah, बिल्कुल। वसीम, we haven't seen any score coming close to 200 except for अफगानिस्तान ने जो स्कॉटलैंड के खिलाफ 190 किया था, और वो इधर ही शारजा में ही किया था। So how, what do you think has gone wrong? Because coming into the tournament हर कोई कह रहा था जी वो 170, 180, 170, 180, बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर, अखबारों के अंदर लिखा जा रहा था कि जी ये तो 170 वाले मैचेस होंगे। It's very simple. The wickets are different. The conditions are different. अगर ये पाकिस्तान होता या ये मे बी इंग्लैंड होता या इंडिया होता तो ये 200 होना था। IPL could be the reason, क्योंकि IPL यहाँ इन तीनों वेन्यूज पे होके हटी है, तो पिचेस आर वेरी टायर्ड। इवन PSL में भी नहीं, हमने उस मैचों में 190 किए हम लोगों ने। All right, we're going to take you to Sharjah where both the captains are coming out for the toss. Let's see what happens. All right, तो खबर यूं है शारजा क्रिकेट स्टेडियम से कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, और वसीम वही हुआ जिसको आप हाईलाइट कर रहे थे, विन द टॉस एंड एवरीबॉडी वांट्स टू चेज। Yeah, that's why जो हमने इशू डिस्कस किया है बिफोर हाफ एन आवर 40 मिनट्स बिफोर के टॉस जीतना मींस कि आपने 65 to 70% गेम जीत लिया है। दे वेरी सीरियस ऑड्स, इट्स नॉट फेयर, बट अगेन दूसरी टीम ने भी खेलना है। बट श्रीलंका अब कोशिश होगी श्रीलंका की कि जो प्लान था कि 130, 135 कम से कम 150, 160 तक जाएं ताकि उन पे प्रेशर डाल सकें। जरा टीम्स के ऊपर नजर डाल देते हैं। प्लेइंग 11 आ गई है श्रीलंका की, ये प्लेइंग 11 आपके सामने है। वकार, सेम टीम, बिकॉज दे फील के उनका एक रिदम बना हुआ है, अच्छा खेल रहे हैं,
अच्छी चीज़ जो नज़र आई है पिछले मैच में वो थी कुशाल परेरा की फॉर्म, वो इज प्लेइंग रियली वेल. Rajapaksa is looking very, very good. He has played some great knocks. Chanaka is probably the one they probably चाहेंगे कि ये लोग runs और करें, उसकी थोड़ी बैटिंग और आए. हसरंगा bowling really well. चमीरा थोड़ा सा off color कल जरूर नजर आए. The mystery spinner there, उनका थोड़ा सा होगा कि he will be the vital play role. और कुमारा जो कि good pace, somewhere around 145 and very intelligent. So it's a very balanced side. It's all about putting things together. Yeah, और साउथ अफ्रीका की टीम है. मिसबा, you want to take us through the South African squad? जी एक चेंज है और मेरे ख्याल में डिकॉक आएंगे ऊपर ओपन पे. अच्छी बात यह है कि हैंड्रिक्स को उन्होंने रखा है, बहुत अच्छी फॉर्म में लगे हैं, बहुत ज़बरदस्त टच में लगे हैं पिछले मैच में. मार्करम इन फॉर्म है. वंदरडुसन ऑब्वियसली मिस्ड आउट इन द लास्ट गेम, स्कोर नहीं हो उससे, बट ही इज़ द की. डेविड मिलर है, प्रेटोरियस, महाराज, रबादा, नोकिया, नो नगीदी है. नो नगीदी. आई पर्सनली थिंक कि शारजा में मे बी वो यूज पिच है, दूसरा मैच है, स्लोअर साइड पे लग रही है. महाराज पे बहुत ज़्यादा वो बैंक करते हैं, इसलिए उन्होंने उसको खिलाया. एंड दे वांट वैरायटी इन देयर बॉलिंग लाइनअप के जी. लेफ्ट आर्मर भी हो, ऑफ स्पिनर भी है, एक रिस्ट स्पिनर है. वेस्टइंडीज के खिलाफ बॉलिंग अच्छी की है, बहुत अच्छी बॉल की bowling 24 की है रन देके और, अपने 4 ओवरों में. आई थिंक ओवरऑल टीम्स चाहती हैं कि उनके पास हर किस्म का बॉलर हो. ठीक है, और इसके साथ ही हम लेते हैं पेविलियन के ऊपर एक और वक्फा. मिलते हैं आप लोगों से वक्फे के बाद. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. देख रहे हैं द पेविलियन. मैं हूं फखरे आलम और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार वसीम अकरम, वकाई यूनुस, मिसबाह उल हक, वहाब रियाज. खबर शारजाह स्टेडियम से यह कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. गोया श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करेगी और साउथ अफ्रीका चेस करेगी, जो कि हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनली. मेरे सामने आप देख रहे हैं ये पर्चियां मौजूद हैं. मैंने अपने पैनलिस्ट से इनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सारी की सारी ले ली हैं, सबने लिख दी हैं. और बिस्वा पे आप सब जानते हैं कि 2 खाने ऑलरेडी पड़ 2 चुके दफा हैं. जीता कौन है ये? दोनों दफा वसीम अकरम जीते हैं. ये बात मैं क्लेरिफाई बिल्कुल इस पे ऑन द रिकॉर्ड है कि आप जीते हैं और मिसबा 2 दफा हारे हैं. इस तरफ का पैनल जो है उसमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया. अभी वेट कर रहे हैं मुफ्त की रोटी खाएंगे. आई एम ऑलमोस्ट नियर That's the whole idea. ऑलराइट दोस्तों, आप लोग चल के देखिए दोनों मैचेस. मुलाकात होगी इन दोनों मैचेस के बाद. सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द गेम्स.